उत्तराखंड टाइगर फोर्स ने वर्तमान की धामी सरकार पर हमला बोला। आक्रोश जताते हुए नमाकों से स्वर्गीय इंद्रमणि बडूनी को श्रद्धा सुमन किए अर्पित। इस वजह का कारण जानने पर पता चला कि प्रत्येक वर्ष दिनांक 18 अगस्त को प्रदेश भर में श्रद्धेय स्वर्गीय श्री इंद्रमणि बडूनी जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है, लेकिन वर्तमान की धाकड़ कही जाने वाली धामी सरकार के किसी भी मन से बडूनी जी को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की। श्रद्धांजलि अर्पित करना तो बहुत दूर की बात है, बकायदा प्रदेश के राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री ने प्रतिमा स्थल तक आने की जहमत करना तो छोड़िए, एक चित्र पर 2 पुष्प अर्पित कर उन्हें याद तक नहीं किया, जिसके चलते उत्तराखंड टाइगर फोर्स ने पहले तो दोपहर में राजधानी देहरादून के घंटाघर स्थित प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर बडूनी जी का माल्यार्पण किया, तो वहीं शाम को नेताओं का इंतजार करते हुए मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन प्रतिमा स्थल में अर्पित किए। साथ ही वर्तमान की धामी सरकार पर बडूनी जी की इस तरह की गई अनदेखी पर जमकर आक्रोश भी व्यक्त किया। इस दौरान उत्तराखंड टाइगर फोर्स के केंद्रीय अध्यक्ष व पूर्व में पत्रकार रहे अनुपम खत्री ने कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए इंद्रमणि बडूनी की संकल्पनाओं एवं राज्य निर्माण के संघर्ष में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उत्तराखंड आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर स्वर्गीय बडूनी ने राज्य निर्माण के लिए मजबूत आधार तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही वर्तमान की भाजपा सरकार या फिर यूं कहें कि धामी सरकार को कोसते हुए कहा कि अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन की शुरुआत करने वाले बडूनी को पर्वतीय गांधी यूं ही नहीं कहा जाता। इसके पीछे उनकी महान तपस्या व त्याग रही है। राज्य आंदोलन को लेकर उनकी सोच और दृष्टिकोण को लेकर आज भी उन्हें शिद्दत से याद किया जाता है, लेकिन उनके बनाए इस राज्य में वर्तमान की भाजपा सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने उनके प्रतिमा स्थल पर आकर उन्हें माल्यार्पण नहीं किया। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य है, जिससे इन बाहरी पार्टियों के नुमाइंदों का मूल चेहरा उजागर होता है। ये लोग उत्तराखंड में सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और भ्रष्टाचार कर सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। इनकी ना तो जनता के प्रति व ना ही जनता के आदर्शों के प्रति कोई संवेदनशीलता नजर आती है। मजबूरी होगी भाई साहब उनकी, इन्वेस्टर सबमिट करना है, सिविल कोड लागू करवाना है, बड़े बड़े काम सर पे हैं। और मुझे लगता है अपने इन चलते कामों के चलते वो ये भी भूल गए कि आज जिनकी बदौलत ये उत्तराखंड बना है, जिन्हें हमने नहीं विश्व ने पहाड़ के गांधी की उपाधि दी, ऐसे व्यक्ति के दिन आज इतना सूनापन देख के सच बताएं दुख तो है, बहुत दुख है। और इसे आक्रोश या गुस्सा नहीं कहेंगे, अब तो गुस्सा आना भी बंद हो गया है। क्या करें इन लोगों पे गुस्सा? क्यों आशुतोष भाई, क्यों गुस्सा कर सकते हैं? इनके हालात ऐसे हैं, इन लोगों ने वो स्थिति बना दी अपनी खुद की भी, कि मुझे नहीं लगता कि कुछ दिनों बाद इन्हें अपने परिवार के बड़े भी याद रह पाएंगे जिन्होंने इनको इस लायक बनाया। और बडूनी जी को भूलना इन लोगों की मैं मानता हूँ सबसे बड़ी गलती है। आज जिस हिसाब से सरकार का एक रूखापन दिखा है भारतीय जनता पार्टी का, हम धाकड़ धामी जी की बात करते हैं या और भी अन्य जितने भी बड़े नेता, ये एक बहुत बड़ा दिन है। एक ऐसे व्यक्ति आज के दिन पंचतत्व में विलीन हुए, जिन्होंने हमें एक बहुत बड़ा विजन दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया, एक राज्य बनाने का एक पूरा पुरोधा के रूप में उन्होंने इसको संजोया। कितनी तकलीफें झेली होंगी, कितने उन्होंने चैलेंज फेस किए होंगे। ऐसे समय में इस तरह से अनदेखी करना, मैं मानता हूँ ये वाकई बहुत दुखद। वहीं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष नेगी ने कहा कि इंद्रमणि बडूनी 24 दिसंबर 1925 को टिहरी जिले के जखोली ब्लॉक के अखोड़ी गांव में पैदा हुए। उनके पिता का नाम सुरेश चंद्र बडूनी था। साधारण परिवार में जन्मे बडूनी का जीवन अभावों में गुजरा। उनकी शिक्षा गांव में हुई। देहरादून से उन्होंने स्नातक की उपाधि हासिल की। वो ओजस्वी वक्ता होने के साथ रंगकर्मी भी थे। लोक वाद्य यंत्रों को बजाने में निपुण थे। लेकिन हमें यह उत्तराखंड प्रदेश बनाने वाले ऐसे ओजस्वी नेता को हमारी वर्तमान सरकार भूल गई। ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देखिए, हम लोग तो आज सुबह भी यहाँ पे आए थे और सुबह 10 बजे आके हम लोगों ने यहाँ पे जो है अपनी श्रद्धांजलि दी थी। और आज हमें दिन भर उम्मीद थी, क्योंकि यहाँ से आगे से कई विधायकों की और मंत्रियों की गाड़ी गुजरी है दिन भर। हमने खुद देखी है, कई सरकारी वाहन यहाँ से गुजरे हैं, विधायकों के और मंत्रियों के, और संभवतः मुख्यमंत्री भी यहाँ से गुजरे हों। घंटा घर है ये। और कोई भी कहीं भी जाए, अगर राजपुर रोड की तरफ जाएगा या वहाँ से आएगा, ऐसा संभव नहीं है कि वो घंटा घर होके न जाए। और आज ऐसे आदमी की पुण्यतिथि है जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर करके, और जिन्हें पहाड़ का गांधी कहा जाता है। धामी जी पहाड़ी टोपी तो जरूर पहन रहे हैं, और वो टोपी जो है मोदी जी भी पहन रहे हैं, लेकिन उन्हें ये याद नहीं है कि जिस पहाड़ी प्रदेश में वो शासन कर रहे हैं वो किसके बलिदान से बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जो पहाड़ियों की और मूल निवासियों की जो भावनाएं हैं, उनकी कोई भी कद्र इस सरकार में नहीं है। और बड़े शर्म की बात है कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा, न मुख्यमंत्री, न मैं कहूँगा राज्यपाल, न विधायक, न मंत्री,
कोई भी यहाँ पे आज घंटाघर में आज दिन भर यहाँ पे हमारे पहाड़ के गांधी जो है इंद्रमणि बडूनी जी, उनको श्रद्धांजलि देने नहीं आया। और इस वजह से हमने फिर शाम को तय किया कि कम से कम इनको शर्म महसूस हो तो शाम को कम से कम हम यहाँ पे कैंडल तो जला दें। तो हमारा मकसद यही है कि इनकी जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं जागे और ये शर्म महसूस हो कि जिस प्रदेश में आप शासन कर रहे हैं और जिन लोगों ने इस प्रदेश को बनाया है उनके प्रति भी तो आपको कहीं ना कहीं जो है संवेदनशील होना चाहिए। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आशुतोष नेगी, गीता साहनी व नवीन, गोविंद बाजवा, अनुपम खत्री व भानु प्रकाश पंत आदि इत्यादि तमाम लोग उपस्थित रहे। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए मुख्य संपादक दीप मैठानी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट।